अपने ऑन टाइम पर मदुरई जंक्शन पर पहुंचते हुए 1:20 का टाइम है। वैसे 1:25 पे मदुरई जंक्शन। परसों बैठा था मैं ग्वालियर से शाम को 7 बजे। जो मदुरई आया हूँ, यहाँ से पकड़नी होगी मुझे रामेश्वरम के लिए। ये देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि मंडपम को हम क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से अगला स्टेशन हमारा सीधा रामेश्वरम ही आएगा। ये देखिए दोस्तों, आप मैं एंट्री कर चुका हूँ पाम्बन पुल पर। समुद्री लहरें, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। ऐसा नज़ारा बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। कितने परेशान होते हैं, घंटों घंटों लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं ट्रेन के आने का। लेकिन अभी आपको देख रहे हो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखना, जूम करता हूँ, ये देखो आ रही है ट्रेन। ये लो, आ गए हम रामेश्वरम स्टेशन पर। आप वीडियो में, इसमें दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, इसमें सारी डिटेल जानकारी दूंगा मैं। कितने रुपए खर्चे में, कैसे, कहाँ रुकने का, किससे आना है, कौन कौन सी ट्रेनें हैं, सारी जानकारी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये देखो, फाइनली निकल चुके हैं। जो टाइम है ऑन टाइम पे निकली है गाड़ी। जो 7:42 का टाइम है, 7:42 पे ऑन टाइम चल रही है अभी। और इससे अब मुझे सफ़र करना है। ग्वालियर से निकला हूँ, मदुरई होते हुए रामेश्वरम पहुँचना है। 3 से 4 दिन का सफ़र होगा। ग्वालियर से निकलती हैं शाम को 7 बजे। चलिए अपनी सीट दिखाता हूँ। और सबसे अच्छा है इंटरेस्ट, जनरल से जा रहा हूँ मैं इस बार। देखो, ये सीटें मिल गई, खाली पड़ा है पूरा कंपार्टमेंट। जनरल से इस बार सफ़र कर रहा हूँ। देखा मैंने जनरल से कैसा होता है। तो देखो, टिकट दिखाता हूँ यहाँ से, जो ग्वालियर स्टेशन से लिया है मैंने। एक सेकंड, ये देखो टिकट है। ग्वालियर जंक्शन टू मदुरई 2469 किलोमीटर। ये 2469 किलोमीटर का है। और फिर मदुरई से आगे रामेश्वरम जाना होगा। समथिंग 150 पौने 200 किलोमीटर वहाँ से है। 170 है। ग्वालियर ये स्टेशन निकल गए। अब ये पहुँचेगी रात को 10 बजे झांसी। ये देखिए, झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से अपने ऑन टाइम पर 10:03 पर निकल चुकी है। पहुँचेगी ये भोपाल रात को समथिंग 2 बजे पर, ये झांसी से निकलते हुए। और अब हम आपको मिलेंगे सुबह, कल सुबह महाराष्ट्र से, नागपुर से। महाराष्ट्र में जब पहुंच जाएगी नागपुर से तब आपको, क्योंकि अब रायत का ये सेक्शन पड़ेगा पूरा आगे तक झांसी से। और ये भोपाल होते हुए नागपुर का घाटी वाला जितना भी है, गुफा सुरंग वगैरह पड़ती है। दिन का होता तो दिखाता आपको, लेकिन ये रात का सेक्शन है पूरा। देख रहा है टाइम, ऑन टाइम हो रहा है 10:04 पे ऑन टाइम चल रही है। ऐसे मदुरई तक ही ऑन टाइम पूरा जाएगी। पूरा डिटेल वीडियो, मतलब ब्लॉग आपको पूरा दिखाएंगे हम रामेश्वरम तक का। इधर भी दिखाऊँ आपको, ये बगल में भी कोई ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म पे। ये देखो, झांसी से रात को 10 बजे निकल गए। 10:05 टाइम देखिए एक बार, टाइम देखो एक बार, 10:05। जैसे झांसी शहर अपना इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रखता है, वैसे ही झांसी रेलवे स्टेशन भी अपना एक इतिहास रखता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही झांसी रेलवे स्टेशन ने एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें कि ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर का बिल्कुल सही समय पर करवाने का था। झांसी स्टेशन भी बहुत बड़ा है। उधर वो प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गए और ये प्लेटफॉर्म यहाँ तक चल रहे हैं। ये मेमो के लिए बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे मिलते हैं अब सुबह नागपुर जंक्शन से। गुड नाइट, सोइए आप भी, शुभ रात्रि।
हमारे दूसरे दिन की शुरुआत होती है नागपुर शहर से। जी हाँ दोस्तों, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं डायमंड क्रॉसिंग को। और नागपुर अपनी कई विविधताओं के लिए जाना जाता है, चाहे फिर यहाँ के मीठे रसदार संतरे हों और फिर यहाँ का चाहे फिर जीरो माइलस्टोन हो, जो कि व्यक्ति को देश के केंद्र बिंदु में लाके खड़ा कर देता है। अभी हम चल रहे हैं, ये क्या है आपका महाराष्ट्र ख़त्म होने वाला है, बल्लारसा को क्रॉस करके और रामागुंडम की तरफ बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में अब एंट्री होने वाली है। तेलंगाना में एंट्री, मदुरई चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस 30,400। मैं आपको ग्वालियर से मदुरई जाने वाली ट्रेनों की जानकारी और साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि ग्वालियर के पास में झांसी स्टेशन से भी कुछ ट्रेनें जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मैं ये सफ़र जनरल से कर रहा हूँ, जिसका किराया मुझे ग्वालियर से और मदुरई तक का 550 रुपये पड़ा है। वारंगल क्रॉस कर रहे हैं अभी और शाम को 4 बजे पहुंच जाएंगे विजयवाड़ा, सॉरी 8 बजे पहुंच जाएंगे। 4 बजे तो वारंगल से निकले हैं, 8 बजे शाम को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा रुकेगी जाकर। अब ये वारंगल से यही पास में मतलब काजीपेट है हैदराबाद, यहाँ से समथिंग 180-200 किलोमीटर है। तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर है हैदराबाद और दूसरा सबसे बड़ा शहर है हाँ। ये ढलाई कितनी दक्षिण भारत में, ऊपर उत्तर भारत से जितनी भी ट्रेनें आती हैं पता है, चढ़ाई और जो ढलान पड़ता है, सेक्शन होता है वो तो होता ही है, घाट में तो अलग ही पत्थर पड़ जाता है, लेकिन जो नॉर्मल जमीनी स्तर होता है वहाँ पे भी चढ़ाई और ढलान 130 की रफ्तार से अपने ये स्टेशन से छूटने के 2 मिनट बाद ही 130 को धारण कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रेन को हमने पकड़ा था ग्वालियर जंक्शन से और ग्वालियर जंक्शन से मदुरई के लिए 2 गाड़ियाँ हैं, चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20,494 और दूसरी है नवयुग एक्सप्रेस 16,788। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप झांसी रेलवे स्टेशन से भी पकड़ सकते हैं, वहाँ से 3 ट्रेनें मिल जाती हैं हमें मदुरई के लिए। और मदुरई से आगे जो हमारा सफ़र होता है रामेश्वरम का, तो मदुरई आप किसी भी टाइम पहुँचते हैं, रामेश्वरम की ट्रेन आपको 1-2 घंटे के अंतराल पे समथिंग आपको मिल ही जाती है। और जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि चलती फिरती यात्रा है, जो 50 घंटे का ज़्यादा समय लेती है और करीब 3000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सोचिए, एक ही यात्रा में आप चंडीगढ़ के आधुनिक शहर से सफ़र शुरू करेंगे, दिल्ली की भागदौड़, मध्य प्रदेश के हरे भरे मैदान, आंध्र प्रदेश के तटीय नज़ारे और अंत में तमिलनाडु के प्राचीन शहर मदुरई तक पहुंच जाते हैं। यह सफ़र आपको भारत के अलग अलग रंग दिखाता है, हर स्टेशन पर बदलती भाषा, संस्कृति और खान पान का अनुभव होता है। यह ट्रेन है उत्तर से दक्षिण तक की संस्कृति का संगम। आपकी यात्रा का हल पर एक कहानी है, हर स्टेशन का एक नया अध्याय है। तो अगली बार आप जब लंबी यात्रा का प्लान करें तो एक बार चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ज़रूर चुनें। यह सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाती, बल्कि सफ़र को जीवंत बना देती है। अपने ऑन टाइम पर मदुरई जंक्शन पर पहुंचते हुए 1:20 का टाइम है, वैसे 1:25 पे मदुरई जंक्शन। परसों बैठा था मैं ग्वालियर से शाम को 7 बजे, मदुरई आया हूँ। यहाँ से पकड़नी होगी मुझे रामेश्वरम के लिए, रामेश्वरम पैसेंजर है शायद, हाँ यही खड़ी मदुरई रामेश्वरम। रामेश्वरम पैसेंजर ये खड़ी है, टिकट लेके अभी देखते हैं क्या होता है, टिकट लेके जाएंगे। अगर खड़ी रहती है तो ठीक है, नहीं 4 बजे वाली एक और पैसेंजर है उससे जाना पड़ेगा। पहले देखते हैं क्या है। खड़ी है, लगी तो है, ये कहाँ से आती है, रामेश्वरम, डिडीगुल, मदुरई, बिल्लुपुरम, रामेश्वरम स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँच गए। तो 1:25 बोला था आपको, 30 मिनट पे उतरा था मतलब, और 1:50 की ये खड़ी है रामेश्वरम पैसेंजर। टिकट बाहर गया, भाग के जल्दी से टिकट लेके, अभी हो रहे हैं 1:40 हो रहा है।
4 मिनट में छूट जाएगी रामेश्वरम के लिए, और ये पहुंचा देगी हमें शाम को समथिंग 5:15 5:30 के समथिंग रामेश्वरम पहुंचा देगी। फिर कल आपको दर्शन कराऊंगा रामेश्वरम को। शाम को तो लेट हो जाऊंगा रात्रि की वजह से। चलिए दोस्तों, इसमें हम बैठते हैं और यहाँ से मदुरई से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। मन मदुरई होते हुए रामानाथपुरम रामेश्वरम के लिए यहाँ से जाएंगे। ये ट्रेन खड़ी है हमारी रामेश्वरम डिडिगुल बेलूपुरम पैसेंजर ट्रेन, ये खड़ी है। ये पैसेंजर ट्रेन है रामेश्वरम की। मदुरई पे 1:50 पे यहाँ से छूट जाती है मदुरई स्टेशन जंक्शन से, और समथिंग 5 बजे शाम को 5:15 बजे रामेश्वरम पहुँच जाएगी ये। ये देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि मंडपम को हम क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से अगला स्टेशन हमारा सीधा रामेश्वरम ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, डिटेल में पूरी बताने वाला हूँ। मंडपम लास्ट स्टेशन है, इसके बाद सीधा हम रामेश्वरम पहुँचेंगे। पाम्बन, बिल्कुल जो पाम्बन ब्रिज है समुद्र पर बना है, उसे पार करके सीधा पहुँचेंगे पाम्बन गाँव होते हुए रामेश्वरम पे। तो चलिए अब आपको हम आगे दिखाते हैं चल के, और दर्शन करवाते हैं कल सुबह प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामेश्वरम से। ये देखिए दोस्तों, आप मैं एंट्री कर चुका हूँ पाम्बन पुल पर। जी हाँ दोस्तों, भारत का ये पहला समुद्र पे बना, अभी 2024 से पहले जो बम्बई में बन गया है सी लिंक ब्रिज, उससे पहले ये भारत का पहला पुल हुआ करता था जो समुद्र के ऊपर बना था। जी हाँ दोस्तों, अब लेकिन भारत का ये ऐसा पहला पुल बन गया है जो सी लिफ्ट ब्रिज है। इधर से आपको दिखाऊं, इधर का नजारा देखिए। इधर से हवा आ रही है तो देखो, समुद्री लहरें, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, बहुत तेज हवा चल रही है। आपको कैसे महसूस कराऊं, आवाज में शायद हो सकता है आपको हो रहा हो, या पानी की आप उठता देखिए कितनी तेज है। ये हम पहुंच गए हैं रामेश्वरम पाम्बन ब्रिज पर। ये सामने आपको नाव दिख रहा है, ये रामेश्वरम टापू का हिस्सा है, और वो शायद उधर जाके वो धनुषकोडी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, रामेश्वरम ये अभी तैयार हुआ है। 2023 में आया था मैं, इस साल के पिछले साल में आया था 2023 में, तभी बंद था, काम चल रहा था। और 2017 में आया था तो उससे होकर मैं गया था, वो चालू था। लेकिन जो 1964 में, ये देखना आपको बताऊँ, ये जो पिलर बने आ रहे हैं, यहाँ पहले पुराना पुल हुआ करता था। 1964 में एक समुद्री चक्रवात आया था, बहुत ही तेज भयानक तूफान आया था, जिसमें ये पुल और पुल पे एक चलने वाली, जिस तरह से अभी ट्रेन चल रही है हमारी, इसी तरह से एक ट्रेन चल रही थी, वो भी डूब गई थी। और साथ में ही जो धनुषकोडी गांव है यहाँ का, वो गांव उसी दिन से खंडर गांव हो गया था। पहले ये ट्रेन रामेश्वरम की बजाय धनुषकोडी तक जाती थी, लेकिन अब रामेश्वरम तक ही जाती है, कोई लाइन नहीं है। देख रहे हो कैसे जमीन में बसाए गए होंगे, ये पत्थर इसमें समुद्र में डाले गए होंगे, क्योंकि पुल के इस साइड और साइड दोनों साइड गहरा है। लेकिन ये जमीन में कैसे स्टक किया गया होगा, यहाँ पे पहले से ही डबल लाइन के लिए तैयार किया गया है। देख रहे हो ये जगह खाली है, ये तो ये इसी वजह से खाली है, डबल लाइन के लिए तैयार किया गया है। ये देखना, इसका वो वाला हिस्सा आ रहा है जो ऊपर उठ जाता है। यहाँ दोस्तों ऊपर उठ जाता है लिफ्ट की तरह, सी लिफ्ट जो ब्रिज बोलते हैं, भारत का पहला है। और ये शायद ऊपर वाला पुल है, ये 1992 या 93 में इसको शुरू किया गया था। पहले रामेश्वरम के लिए ट्रेन या फिर ये नाव से, बोट से आप जा सकते थे। देखिए नज़ारा, पब्लिक ऊपर पुल पर भी खड़े होके नज़ारे ले रही है। ये देखो, देख रहे हो आप, ये देखिए पुल मंडपम से क्रॉस करते हुए आए हैं। इसका बीच वाला वो हिस्सा निकल गया है जो बीच से लिफ्ट की तरह ऊपर उठ जाता है। तो बाकी आप ये देखिए, अब रामेश्वरम टापू पे हम एंटर हो चुके हैं। ये मेन जो अपना भारत है, इंडिया है, उस लैंड से, मेन लैंड से रामेश्वरम समथिंग ये 2.5-3 किलोमीटर का टापू पड़ता है। उस पे बाद ये रामेश्वरम है, यहाँ पर ये रामानाथ स्वामी टेम्पल स्थित है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र का जो मंदिर स्थापित है। ये देखो आ चुके हैं हम रामेश्वरम टापू के ऊपर। आप ये नक्काशी और डिज़ाइन, यहाँ साउथ इंडियन कढ़ाई आपको देखने को वो भी मिल रही होगी। ये लगे हैं नारियल के पेड़ व नारियल। ये कौन सा आ गया, ये आ गया पाम्बन गांव आ गया, पाम्बन स्टेशन है ये।
पाम्बन आ गया, ये देखिए आ गया। इसके बाद सीधा रामेश्वरम ही है और कोई बीच में अब स्टेशन ही नहीं है, सीधा रामेश्वरम आएगा। हम आ चुके हैं एक टापू के ऊपर। यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, हवा जो है मतलब 2400 घंटे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलती रहती है, क्योंकि ये एक टापू है, कोई लैंड नहीं है। तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो समुद्री हवाएं हैं, नॉर्मल हवाएं नहीं चलती, यहाँ पे समुद्री हवा चलती है। ये देखिए बच्चे भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। पाम्बन, आप इसमें देखिए 3 तरह की लिखावट है, ऊपर इंग्लिश में लिखा है, नीचे ये तमिल में लिखा है बीच में, फिर नीचे हिंदी में लिखा है पाम्बन। तो हम फाइनली ये देखिए पाम्बन आ चुके हैं। ये पुल बनाया है ऊपर, इसके लिए गया है। ये देखो यहाँ पे सारी पब्लिक उतर जाती है, ज़्यादातर सारी सवारियाँ। अब इसमें जो बचे होंगे वो दर्शन वाले ही बचे होंगे, लोग जो बाहर से आते हैं श्री रामानाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए। ये देखो आपको दिखा रहे हैं, अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। 1 या 1.5 मिनट का स्टॉप है, ज़्यादा देर का नहीं होता है। तो हम बस चलने वाले हैं जैसी ट्रेन। हाँ सिग्नल हो गया, ग्रीन है। ये देखो दिख रहा है आपको, जूम करूँ देखना, कहीं दिखा ग्रीन ग्रीन। ये देखो प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 लिखा है, 1 के बगल से देखो ग्रीन दिख रहा है, तो ग्रीन हो गया है सिग्नल। चलो हम भी अब चलते हैं, बैठते हैं इसमें। हो गया हॉर्न, चलिए चलो चलने दो पहले थोड़ा, फिर इसमें बैठते हैं। चल दी, ये देखो अगला स्टॉपेज है हमारा रामेश्वरम फाइनली वाला, जिसके बाद यहाँ पर हम डिटेल में आपको वीडियो यहाँ के डालेंगे। अभी तक क्या है, वीडियो तो रामेश्वरम के और भी चैनलों पे पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें क्या है कि समथिंग एक ही वीडियो में सारी जगह की डिटेल दी गई है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस बार 2-3 दिन यहाँ रुक के कि हर स्थान की अलग एक वीडियो बना के डालूँ। पाम्बन को ये क्रॉस कर दिया, तो बढ़ चले हम लोग रामेश्वरम की तरफ। ये आ गया दोस्तों फाइनली रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, मतलब यहाँ के बाद ख़त्म है ट्रेन, आगे लाइन कहीं जाती नहीं है, लाइन आके यहाँ ख़त्म हो जाती है। रामेश्वरम पे आखिरी है ये स्टॉपेज रामेश्वरम। हम दर्शन करवाएंगे आपको सुबह में। अभी तो क्या है, हम सीधे पहुँचेंगे और कहीं रूम वगैरह देख के 3 दिन हो गए दोस्तों, 5 बज गए यहाँ रामेश्वरम पहुँचते हुए। मैं परसों बैठा था 7 बजे, घर से तो निकला था इटावा से, तो दोपहर में ही निकला था 1-1:30 बजे पे। 3 दिन हो गए, नहाया धोया नहीं है। तो सबसे पहले जाके रूम लूँगा और अच्छे से स्नान करने के बाद फिर देखता हूँ, अगर हुआ शाम के टाइम थोड़ा बहुत घूमने निकलूँगा, वीडियो भी बना सकता हूँ, नहीं तो फिर सुबह ही आपको दर्शन करवाऊँगा सीधे। जो भोले बाबा के मणि रूप में दर्शन होते हैं सुबह 4 बजे वाले, वो दर्शन आपको करवाऊँगा। ये सामने आपको दिख रहा है, यह है रामेश्वरम का लाइट हाउस। ये देखो घूम गई ट्रेन, ये पीछे छोड़ा है हम पाम्बन ब्रिज को। और एक चीज़ ये देख लो, ये बबूर के जो पेड़ हैं, ये देख रहा है, बबूर यहाँ खड़े हैं सारी जगह। ये लो आ गए हम रामेश्वरम स्टेशन पर। ये फिर चेंज हो रही है लाइन, किसी दूसरी लाइन पे गई है। इधर से दिखाता हूँ आपको, देखना वहाँ से घूम के, इससे घूम के इधर घूम गई है। देखिए खड़ी रामेश्वरम चेन्नई, एक मोड़ चेन्नई के लिए रामेश्वरम से। अगर तिरुपति वगैरह, वैसे तिरुपति के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन ही है यहाँ से रामेश्वरम से, तो आप डायरेक्ट ट्रेन भी पकड़ सकते हैं। नहीं तो चेन्नई तिरुपति के पास में पड़ता है, तिरुपति बालाजी के पास में, तो चेन्नई से भी आप ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ पे कोई अभी साइन बोर्ड नहीं लगा है, स्टेशन का काम दोबारा से हुआ है। 3-4 साल इस पुल की वजह से बंद था ना स्टेशन, तो साथ में ही स्टेशन का काम भी हो गया है, रेनोवेट हो गया है। 2017 में आया था मैं पहले ट्रेन से यहाँ पे रामेश्वरम में, जब हमारे गुरुजी की यज्ञ थी। 2017 में पहली बार रामेश्वरम आया था दोस्तों, और 2025 में मैं तीसरी बार रामेश्वरम आ चुका हूँ। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, आउट सीजन में भी यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जबकि मैं देख के आया था कि आउट सीजन है। ये जितने भी लोग यहाँ आपको उतरते दिख रहे हैं, लोकल कम है, ये सारे यात्रीगण हैं घूमने वाले। जब भी आप आते हैं ऐसी जगह पर, रामेश्वरम तो क्या है 2 स्थानों में आता है, 4 धाम में और 12 ज्योतिर्लिंग में, तो यहाँ पर तो भीड़ होना लाजमी है। चलिए बाहर निकलते हैं, कहाँ से रास्ता है, फिर हम आपको पूरी डिटेल वीडियो और जानकारी देते हैं। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले हमारे इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं, तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे कल सुबह मिलते हैं दोस्तों वीडियो में। हो सका तो
शाम को भी अगर घूमने गया मैं तो वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो रूम लेके नहाऊंगा। 3 दिन हो गए हैं ट्रेन में ही बैठे बैठे, नहाया नहीं है। देख रहा है भीड़, देखो आप, रश देखो कितना है। ये सारे यात्रीगण हैं। चलो फिर दोस्तों, बाय बाय।